लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई जम्मू कश्मीर की सरकार साल 2020 में बनाए गए ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स के तहत काम कर रही है। फाइल्स पर दस्तखत हो रहे हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग के जो मामलात हैं वो मामलात भी ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स साल 2020 के तहत तय किए जा रहे हैं। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि जब जम्मू कश्मीर की लोकतांत्रिक सरकार बनी, इस सरकार ने ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स को अमेंड करा और अमेंडेड ड्राफ्ट उपराज्यपाल को भेजा। उसके बाद वो ड्राफ्ट उपराज्यपाल से वापस जम्मू कश्मीर सरकार के पास आया। सरकार ने ऑब्जेक्शंस कुछ रेज की, दोबारा ड्राफ्ट वहाँ भेजा गया। वहाँ जाने के बाद उस ड्राफ्ट में और अमेंडमेंट्स हुई, ड्राफ्ट दोबारा जम्मू कश्मीर सरकार के पास आया। उसके बाद क्या हुआ, उस पर मुकम्मल तौर पर उपराज्यपाल का दफ्तर भी खामोश और जम्मू कश्मीर की सरकार भी खामोश। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर सरकार कैसे कामकाज करेगी उसके लिए कोई कानूनी ज़ाब्ता नहीं है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर की सरकार, जिसके मुखिया मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं, उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी हैं और एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स 2020 के तहत काम कर रही है। जो ताकतें उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास हैं, उन ताकतों का इस्तेमाल कर रही है। मुख्यमंत्री के पास जो ताकतें हैं वो उन ताकतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मंत्रियों के पास जो ताकतें उस ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स के तहत हैं, वो उन तमाम ताकतों का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर की सरकार कर रही है। तो दिक्कत कहाँ पर है, परेशानी कहाँ पर है? अगर जम्मू कश्मीर की सरकार को उपराज्यपाल का दफ्तर काम नहीं करने देता है तो 58 अफसरों की ट्रांसफ़र कैसे हो रही है? अपने मर्जी के ऑफिसर्स अलग अलग पोजीशंस पर जम्मू कश्मीर की सरकार पोस्ट कैसे कर पा रही है? बड़े कुछ मामलात हैं जिन मामलात में अभी तक जम्मू कश्मीर की सरकार ने फैसला नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया, ये सवाल सरकार से पूछने जाइए तो जवाब देने वाला कोई नहीं मिलता। ये तो पता चलता है कि सरकार के पास कौन सी ताकतें नहीं हैं, वो ताकतें उनके पास अगर नहीं है तो उसकी फाइल उन्होंने मूव करी है, उस पर अभी तक दस्तखत नहीं हुए हैं, वो तो समझ में आता है, उस पर विरोधाभास है, वो समझा जा सकता है। लेकिन जो ताकतें सरकार के पास है, सरकार उन ताकतों का भी इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही? मिसाल के तौर पे जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में फीस माफ़ करने की एक मांग बच्चों की है, उस पर जम्मू कश्मीर की सरकार फैसला ले सकती है। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में उम्र को बढ़ाने और घटाने का जहाँ तक ताल्लुक है, ये ताकत तो जम्मू कश्मीर सरकार के पास है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जिसके सचिव एम राजू हर उस ट्रांसफ़र ऑर्डर पर दस्तखत करते हैं जो लंबा चौड़ा ट्रांसफ़र ऑर्डर जम्मू कश्मीर की सरकार से बनकर आता है, उन्हीं के पास ये ताकत भी है कि आप एक चिट्ठी लिखकर जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के सिविल सर्विस रूल्स में हम कुछ तब्दीली कर रहे हैं और तब्दीली ये है कि इम्तिहान में पार्टिसिपेट करने वालों की उम्र यहाँ मिनिमम एज लिमिट ये होगी, मैक्सिमम एज लिमिट ये होगी। ये कर सकते हैं। रीवैलिडेट करनी है बच्चों की लिस्टें। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जो बच्चे सिलेक्ट हुए, सिलेक्ट होने के बाद दो तरह के बच्चे थे। कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, उसके बाद जिन लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया, जिनके ज्वाइन ना करने की वजह से वैकेंसीज पैदा हुई, उनको जब दोबारा से भरने की बारी आई तो लिस्ट को रीवैलिडेट करना था। वो रीवैलिडेशन अभी तक नहीं हो रही। क्यों? कहा जाता TOBR। भाई, जब आपको ट्रांसफ़र करनी है उसके लिए TOBR दिक्कत नहीं, बाकी मामला तय करने हैं वहाँ TOBR दिक्कत नहीं, तो यहाँ TOBR दिक्कत क्यों है? तो बच्चों से रिलेटेड मामला है, स्टूडेंट्स से रिलेटेड मामला है, नौजवानों से रिलेटेड मामला है। यानी जब जम्मू कश्मीर सरकार के मंत्रियों को और जम्मू कश्मीर सरकार के मंत्रिमंडल को अपने मामला हल करवाने हों तो TOBR 2020 के तहत काम करना है। लेकिन जब बात आए जम्मू कश्मीर के आम लोगों की, नौजवानों की, तो फिर कहा जाता है जी कि TOBR जो हमने उपराज्यपाल को भेजा है उस पर जब सहमति बनेगी, वो जब TOBR आएगा उसके बाद आपके मामले हल होंगे। क्या एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को इस प्रेमाइस पर उन मुद्दों का निपटारा करने में विलंब करना चाहिए जो मुद्दे आम लोगों से, नौजवानों से, स्टूडेंट्स से, एस्पिरेंट्स से जुड़े हुए हैं? कोई भी अक्लमंद आदमी कहेगा ऐसा जम्मू कश्मीर की सरकार को नहीं करना चाहिए। लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि TOBR 2020 में जो ताकतें सरकार के पास है उनका भरपूर इस्तेमाल सरकार करे और कोशिश करे कि वो मैनिफेस्टो में वादे नौजवानों के साथ किए गए थे, उन तमाम वादों को ये सरकार पूरा करे।